तो नमस्कार, प्रणाम। मैं उमेश कुमार कुशवाहा आप लोग के बीच में। और जैसे कि गर्मी का मौसम शुरू हो गया है, अभी देखिए पछिया हवा चल रहा है, बहुत तेज़ हवा चल रहा है जैसा कि आप देख रहे होंगे। ये बाहर मैं देहात में हूँ, गांव में हूँ, पटना शहर से लगे हुए, पटना से लगभग 20 किलोमीटर पूर्व की ओर मेरा गाँव है। और देखिए इधर पूरा बगीचा का एरिया है, पूरा पछिया हवा चल रहा है, पूरा गर्मी का प्रकोप है जैसा कि आप देख रहे हैं। इस सवेरे का टाइम है, अभी 9 ही बजे हैं और इस तरीक़ा से लू चलने लगा है। तो गर्मी बहुत ज़्यादा है और बकरी पालकों के लिए गर्मी का मौसम बहुत ही अच्छा है। गर्मी का मौसम बकरी पालकों के लिए अच्छा है। जैसा कि मैं बोला कि अभी सवेरे 9 बज रहे हैं, तो बकरियों को पानी पिलाने का टाइम हो गया है। तो बकरी पालन यदि आप करते हैं तो हर एक पहलू पर आपको सोचना होगा, क्योंकि बकरी पालकों के लिए गर्मी का मौसम बहुत अच्छा है, मैं मानता हूँ। इसके बाद बरसात आएगा, बरसात में बहुत ज़्यादा परेशानी होगा। ठंड आएगा, ठंड में बहुत ज़्यादा परेशानी है। गर्मी में लू चल रहा है, बहुत ज़्यादा गर्मी है, धूप है, ये भी परेशानी है। लेकिन जब काम है तो समस्याएं हैं, और समस्याएं हैं तो उसका समाधान है। यदि आप पूरी रूप से जानकार हैं, हर पहलू को जानते हैं, हर चीज़ों को जानते हैं, जिस क्षेत्र में आप हैं उस क्षेत्र का आप चैंपियन हैं, यानी हर एक बारीकियों को समझते हैं, कब क्या देना है आपको पता है, तो बकरी पालन हर मौसम में आपके लिए लाभकारी है। हर मौसम का सामना करना ही पड़ेगा, क्योंकि बहुत लंबा समय का ये काम है। तो बकरी पालन में ज़रूरी है कि बीमारियों से कैसे बचाएं, खिलाने का क्या खर्च कर रखें, ताकि क्या खिलाएं जिससे हमारा बकरी पालन सावधानी पूर्वक चले। तो खिलाने की जहां तक बात है, देखिए कि मैंने सवेरे इसको, ये खेत में मेरे मक्के के अभी फसल हुआ है, तो ये मक्का काट के मैं रखा हूं, और नेपियर जो घास है उसे भी मैंने कटिंग करके रखा है, और कुछ घास है जो मैं कल काटूंगा। देखिए इस तरीक़ा से फिर से ये मक्के का टुकड़े हैं जो मैंने काट के यहाँ रखा है, और इसमें नेपियर भी काट के रखा हूँ, नेपियर भी इसमें डाला हूँ। और देखिए इधर जो घास रखा हुआ है इसमें ज्वार है, ज्वार जिसे चरी बोलते हैं, सूडान बोलते हैं, और उधर नेपियर है। इस तरीक़ा से रखा हुआ है, शाम के समय काट के दूंगा मैं। और ये कल के ही लाए हुए हैं, यानी हरे चारे जब भी आप खिलाते हैं तो हरे चारा में प्रक्रिया जरूर अपनाएं, जो कि आज लाए हैं उसको कल दें, और कल लाए हैं तो परसों दें, यानी एक दिन बासी करके देना है। और इस तरीक़ा से अगर बकरी पालन आप करते हैं, आपके पास खेती बाड़ी का सुविधा है, या किराए पर खेत लेके अगर घास उगाते हैं, तो बहुत बड़े खर्च जो आप जोड़ के चलते हैं कि 10 रुपये का प्रतिदिन का खर्च है, वो आपका बहुत ज़्यादा नीचे आ जाएगा, और आप सफलतापूर्वक बकरी पालन कर पाएंगे। क्योंकि यदि आप व्यवसाय कर रहे हैं तो आपको खर्च तो उठाने ही होंगे, लेकिन अगर ज़्यादा खर्च आवश्यकता है, ज़्यादा हो जाता है, तो फिर बकरी पालक टूट जाते हैं और उनको फ़ायदा होता नहीं है। और बकरियां भी स्वस्थ रहती है, क्योंकि 16 विटामिन जो है हरे चारे से ही मिलते हैं, और 3-4 तरह के घास जो खिलाने की वजह से बकरियों को मिनरल्स में मिल जाता है। तो मुझे एक्स्ट्रा खर्च करने नहीं पड़ते। ज़रूरत पड़ने पर अनाज वगैरह भी, मक्के का टुकड़ा वगैरह भी रखता हूँ, जो ये सब ड्रम में मैंने रखा है। जैसा कि आपको अगर दिख रहा होगा तो देख सकते हैं, ये मक्के का, इसमें जिसको हम लोग दर्रा बोलते हैं, यानी दलिया, ये मक्के का रखा हूँ मैं करके। और अभी मक्के का सीज़न है तो इस तरीक़ा से इस्तेमाल करता हूँ। और एक छोटा सा मशीन भी मैं रखा हूँ, जिससे मैं दलिया, इससे मक्के का दलिया बनाता हूँ। जिसे मक्का है ना, ये इसमें इस तरीक़ा से दलिया बन के निकलता है, तो ये भी अपना होते रहता है। तो धीरे धीरे मैंने साधन जुटाया, क्योंकि मैं चांदी के चम्मच लेके पैदा नहीं हुआ था। बकरी पालन मैं करते रहा, धीरे धीरे वक्त बताया, और बकरियाँ बहुत बड़ी गुरु होती है, धीरे धीरे आप बहुत कुछ सीख जाते हैं। लेकिन शुरुआती टिकने के लिए, वहाँ तक पहुँचने के लिए, ताकि आप बहुत कुछ सीख जाएं, शुरुआती ज्ञान होना चाहिए। इसलिए कहीं ना कहीं से प्रशिक्षण लेके ही आप बकरी पालन करें, अन्यथा बहुत बड़ा नुकसान का आपका सामना करना पड़ेगा। क्योंकि बकरी पालन में आते हैं तो खर्च तो होता ही है। एक बकरी भले ही कम खरीदें, लेकिन उस पैसे से ट्रेनिंग जरूर लें, और ट्रेनिंग व्यक्तिगत लें, किन्हीं के पास जाकर, या फिर ऑनलाइन भी ले सकते हैं जिसे मैं देता हूँ, या किन्हीं के पास से। क्योंकि जानकारी बहुत ज़रूरी है, और रियल जानकारी आपको किसान ही दे सकता है, अन्यथा बोलने वाले तो बहुत कुछ बोलते हैं। मैं हमेशा वीडियो बनाता हूँ ताकि आप लोग को नुकसान ना हो। तो गर्मी का जो सीज़न है, इसमें आपको जब पानी आप पिलाते हैं तो बहुत बड़ा बीमारियों से आप पानी पिलाकर ही बचा सकते हैं। पानी के तरीके आपको बदलने होंगे, क्योंकि गर्मी का दिन है, तो गर्मी में लू चल रहा है, जैसा कि मैं बता रहा हूँ, पछिया हवा चल रहा है, बिल्कुल लू है, गर्म है, टेम्परेचर हाई हो चुका है। बकरियों को यदि पानी आप पिलाते हैं तो दोपहर में ना पिलाएं। अभी 9 बजे का टाइम है, मैं पिलाऊंगा, और बचा हुआ पानी फिर से मैं हटा लूँगा वहाँ से, ताकि बकरियाँ फिर गर्म शरीर में पानी ना पिए, क्योंकि धूप में रहेगी और गर्म शरीर हो जाएगा तो फिर दिक्कत आएगा। तो पानी में आपको एक छोटा सा चीज़ मिला के पिलाना है, जिससे बकरियाँ डिहाइड्रेशन से बचेगी, लू लगने से बचेगी, अढ़ैया बुखार वगैरह नहीं होगा। क्योंकि अढ़ैया बुखार हो जाएगा, जो कि 2.5 दिन तक बुखार रहता है, बकरियों को बहुत ज़्यादा बुखार होता है, और बकरी मर भी जाती है, क्योंकि वो लू लगना उसे बोलते हैं अगर कहा जाए तो। तो इन सभी चीज़ से बचाने के लिए, इस सभी समस्याओं से बचने के लिए पानी में कुछ मिला के पिलाना है, बहुत साधारण सा चीज़ जो मैं बताऊंगा।
और जो कि बकरियों को आप देख रहे हैं कि धूप में मेरी बकरियां अभी है, तो मैंने जगह जगह बकरियों को तो कि थोड़ा सा राहत मिल जाए, तो बहुत ज़्यादा धूप होने पर अंदर तो मैं कर ही देता हूँ, शेड के अंदर कर देता हूँ। जो शेड मैंने ये बनाया है, बहुत ज़्यादा धूप होने के बाद मैं शेड के अंदर कर देता हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं शेड अभी खाली है, सब बकरियाँ बाहर है। लेकिन जो शुरुआती धूप है 10 बजे, 9 बजे, 10 बजे तक का भी धूप है, जो तीखा धूप हो जाता है, उससे बचने के लिए बकरी धूप से बचाने के लिए, हल्का धूप से बचाने के लिए जहाँ तहाँ मैंने तिरपाल लगा दिया है ऊपर की ओर, जिसमें बकरियाँ आराम से बैठती है। जैसा कि आप देख रहे होंगे कुछ बकरियाँ धूप में से आकर छाँव में बैठी हुई है। तो जिसको आवश्यकता लगता है कि मुझे बैठना चाहिए, रेस्ट लेना चाहिए, धूप ज़्यादा हो गया, तो छाँव में आके बैठ जाती है। वैसे बकरियों को धूप ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचाता। बकरियां धूप में रहने की आदी होती है, उसका शारीरिक संरचना ऐसा है कि वो धूप को बर्दाश्त कर लेती है। लेकिन हर चीज़ का एक हद होता है, बहुत ज़्यादा धूप हो जाता है तो बकरियां इधर आके बैठ जाती है, और इससे भी ज़्यादा होता है तो मैं शेड में कर देता हूँ। तो धूप का भी बहुत प्रकोप है, अभी चल रहा है, बहुत ज़्यादा गर्मी का माहौल है, टेम्परेचर बन चुका है, लू लगने का डर है, बहुत ज़्यादा धूप का प्रकोप हो चुका है। तो बकरियों को लू लगने का डर बना हुआ है। तो लू से बचाने के लिए आपको करना ये है कि यदि बकरी को आप पानी पिलाते हैं तो पहली बात तो ये रखें दिमाग में कि धूप में जब शरीर उसका गर्म हो जाए उसके बाद पानी ना पिलाएं। यानी 9 बजे पानी पिला लें, और दूसरा पानी पिलाना है तो शाम के 5 बजे तक पिलाएं। बीच में दोपहर में पानी आपको नहीं पिलाना है। और पानी में आपको क्या करना है कि पानी में कुछ मात्रा में नमक मिला लेना है। कुछ मात्रा में क्या है, 1 लीटर में 2 ग्राम के रेशियो से नमक मिलाना है। जैसा कि देखिए जो मैं पानी पिलाने जा रहा हूँ इसमें मैंने नमक लिया है, ये बाल्टी में नमक डाला हुआ है। इस तरीके के छोटे छोटे टब हैं जिसमें पानी में भरूंगा, तो उसमें नमक डाला हुआ है। और देखिए इस तरीक़ा से ये पानी जो है इसमें मैंने खोल दिया है, और देखिए नमक ये घुल जाएगा। नमक मिला हुआ पानी ही बकरियों को पिलाऊंगा। मिला हुआ पानी पीने से बकरियों को लू नहीं लगेगा। तो बकरियों को आप प्रतिदिन गर्मी में 1 लीटर पानी में 2 ग्राम के हिसाब से नमक मिला के पिलाएं। इस तरीक़ा से पिलाते हैं तो बकरियां डिहाइड्रेशन से बचेगी, लू नहीं लगेगा, यानी अढ़ैया बुखार नहीं होगा, और बकरी मज़े से पिएगी। और क्योंकि बकरियों को नमकीन पानी बहुत ज़्यादा पसंद है, और इससे बकरी तरोताज़ा महसूस करेगी, लू लगने से बचेगा। तो सभी बकरियों को इस तरीक़ा से बारी बारी से नमक मिला हुआ पानी ही मैं पिला रहा हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं वीडियो में कि दिख रहा है आपको कि नमक मिला हुआ पानी बकरियाँ पी रही है। तो दोस्तों बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपको जानना है, छोटी छोटी ट्रिक है जो जानना होता है। कोई मुसीबत पड़ने पे आप ढूंढते हैं कि मुझे क्या करना चाहिए, ये बीमार हो गई बकरी तो मैं कैसे इलाज करूंगा, लेकिन आप ये भूल जाते हैं कि बकरी बीमार हुई क्यों। बहुत सारे कारण होते हैं जिनको शुरू से समझना होता है। जैसा कि छोटे बच्चे जैसे ही आप जन्म लेते हैं शुरू से ही उन्हें टीके लगते हैं, उन्हें रखने का तरीका होता है। शरीर में प्रोटीन की कमी, वसा की कमी, कार्बोहाइड्रेट की कमी, विटामिन की कमी, खनिज की कमी, सभी कमी को पूरा करना होता है ताकि वो बीमार हो ही ना। अगर बकरी या कोई, जिसे मैं चाहे इंसान हो या बकरी हो, यदि बीमार हो गए उनके पास उनको इलाज कराते हैं तो आपको वो चीज़ें नहीं है समझ में कभी आएगा कि बीमार आखिर हुआ क्यों। तो बीमार हुआ क्यों ये समझने के लिए, या बीमार हुआ क्यों ये जानने के लिए, और बीमार वो हो ही ना, ये सभी ट्रिकों को समझने के लिए ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है। आप मेरे से जुड़ें, बहुत कम खर्च में घर बैठे ट्रेनिंग लें, सफलतापूर्वक बकरी पालन करें। विश्वास करें, ये देहाती भाई, ये किसान भाई आपको एक हर पहलू सिखाएगा जिससे आप सफलतापूर्वक बकरी पालन कर पाएंगे। तो आप दुनिया के किसी भी कोने में हैं, बकरी पालन कर चुके हैं, कहीं जाने का टाइम आपके पास नहीं है, या फिर करने का भी योजना है आपका भविष्य का, तो बिल्कुल किसी और की बातों में ना आए, बिल्कुल ट्रेनिंग लें और सफलतापूर्वक बकरी पालन करें। ट्रेनिंग लेने के लिए अगर टाइम आपके पास नहीं है तो सफलतापूर्वक ट्रेनिंग लेने के लिए आप ये लिख सकते हैं कि मैं ऑनलाइन ट्रेनिंग लेना चाहता हूं। आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं कि ऑनलाइन ट्रेनिंग लेना चाहता हूं, आपके पास डिटेल चला जाएगा और आप ऑनलाइन ट्रेनिंग बहुत कम फीस देके एक बहुत ही क्लियर प्रैक्टिकल अनुभव हर चीज़ करके मैं दिखाऊंगा ट्रेनिंग के दौरान, जो आप सीख सकते हैं और बिल्कुल सफलतापूर्वक बकरी पालन कर सकते हैं। यदि आपको लगता है कि मेरे बाड़े में आकर, मेरे घर पे आकर आप ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो भी आप व्हाट्सएप करें कि मैं आकर ट्रेनिंग लेना चाहता हूं। उसका डिटेल चला जाएगा कि क्या रहने का, खाने का क्या सुविधा है और क्या आपको देने होंगे उसके शुल्क, ये सभी लिख के मैं भेज दूंगा। आप अपने हिसाब से फैसला ले सकते हैं कि ऑनलाइन लेना है या फिर जाकर लेना है। ऑनलाइन भी मेरे से ट्रेनिंग लेते हैं तो ऑफलाइन से मैं वादा करता हूं कि ऑफलाइन से भी ज़्यादा मैं ऑनलाइन में आपको बताऊंगा। बाकी लोग ही बताते हैं, हर किसी का तरीका अपना अपना होता है। एक देहाती स्टाइल में एक ज़मीनी स्तर का ट्रेनिंग लेने के लिए संपर्क कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। दोस्तों बहुत सारे वीडियो मैंने यूट्यूब पर अपलोड किए हैं, लगभग 400 वीडियो से अब मैंने
400 वीडियो से ऊपर मैंने अपलोड किए हैं यूट्यूब पे, तो आप जाकर उसे भी देख सकते हैं। अगर आप ट्रेनिंग ना भी लेना चाहते हैं तो उन वीडियो से आपको मदद मिलेगा, आप सफलतापूर्वक बकरी पालन करने का कोशिश कर सकते हैं। वैसे मैं ये कहूँगा कि सीख के ही करें, क्योंकि ट्रेनिंग लेने का मतलब होता है, उनको फीस देने का मतलब होता है कि उनके नज़र में आपको आ जाना, आपका नंबर सेव हो जाना और समय कुछ समय आपको उसका जवाब आना समस्याओं का। क्योंकि ट्रेनिंग आप 1000 ले लें, लेकिन वक्त आपको सहायता की जरूरत पड़ेगा ही, और सामने वाला मदद तभी करेगा जब आपसे वो जुड़ा हुआ है, और जुड़ेगा तभी जब आपसे उसको कोई फायदा है, और नहीं तो कोई किसी का मदद करने के लिए तैयार नहीं है दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, प्रणाम।